हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है 77वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और ये पॉलिटी का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कानूनी समानता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 26। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो कानूनी समानता यानी कानून की समक्ष समानता से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है कानूनी समानता यानी कानून की समक्ष समानता से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है धर्म आदि के आधार पर जो है विभेद का प्रतिरोध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए है धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी है समता का अधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को जो है संशोधित किया गया। अब है ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं। ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान जो है संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13 का 2 और 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17 और 18। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 15 का 4 और अनुच्छेद 16 का 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 4 और अनुच्छेद 16 का 4, यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान जो हुए वो संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के और अनुच्छेद 16(4) के तहत बनाए गए हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान जो हैं संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15 के 4 और अनुच्छेद 16 के 4 के तहत जो हैं बनाए गए हैं। अब है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में निहित नहीं है। ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो भारत के संविधान में जो है वो मौलिक अधिकार के तहत निहित नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों ये जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी के सभी जो है मौलिक अधिकार हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन है अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है वो पूछ रहा है।
ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 17। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है दोस्तों अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अब दोस्तों क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 17। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार जो हैं प्रदान किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार जो हैं प्रदान किए गए हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा समानता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार जो है दोस्तों ये जो है अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण जो है इसमें समाविष्ट है। अब है संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा जो है प्रदान किया गया है, तो वो अनुच्छेद कौन से है? ठीक है, संविधान में जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है कुल 4 अनुच्छेद के द्वारा जो है प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, यानी कि संविधान में जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है 4 अनुच्छेद द्वारा जो प्रदान किए गए हैं वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। वो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, यानी कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जो अनुच्छेद है दोस्तों उसमें जो है स्वतंत्रता, ठीक है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें प्रदान किया गया अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है दोस्तों किस प्रकार की अधिकार है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत अधिकार, ऑप्शन डी है निहित अधिकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मौलिक अधिकार, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है दोस्तों वो मौलिक अधिकार है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत की प्रेस में स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? भारत में जो है प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? ऑप्शन ए है यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, ऑप्शन बी है यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, ऑप्शन सी है यह विचार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह विचार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे।
ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।